हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला। तो आज मिशन हर घर टॉपर का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बेसिक्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो डैट एनी वीडियो ऑन दिस चैनल रीच टू यू फर्स्ट। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला अपना है कंपेरेबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कब करते हैं? तो दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर तब करेंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। मतलब टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर तब करेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मतलब A इज इक्वल टू, अगर ए आई जे एम इंटू एन है, एक मैट्रिक्स है, तो दूसरा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑर्डर दोनों का सेम है। ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा तभी हम किसी मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। तो सिंपल था कंपेरेबल मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होगा। ओके, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो टू कंपेरेबल मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। पहले तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। और किस किस एलिमेंट को हम इक्वल करेंगे वो देखिए। जैसे एक अपना ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है जो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। दो रो हैं, दो कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स अपना 1 2 3 4, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। मतलब अब हम इसको इक्वल कर सकते हैं। अब इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है। मतलब जो पहला रो, पहला कॉलम के जगह पे है उसको इससे, फिर बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से। मतलब पहला रो, पहला कॉलम A11 को इसके A11 से, B11 को इसके B11 से, C11 को मतलब इसके पहले रो, पहले कॉलम के एलिमेंट को इसका पहला रो, पहला कॉलम के एलिमेंट से, इसका पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट से, इसका पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट को हम, इसी को हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं और इसी को हम इक्वल करते चलेंगे। फिर यहाँ भी देख सकते हैं कि इसके पहले दूसरे रो को और पहले कॉलम को और इसके दूसरे रो और पहले कॉलम को, इन दोनों को हम इक्वल करते हैं। लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे अपने पास 2x प्लस 4 3y माइनस एक्स जेड प्लस 2x प्लस जेड डैट इज इक्वल टू 0 5 3 माइनस 1 है और ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन है? तो 2x प्लस 4 के इक्वल में 0 हो जाएगा, 3y माइनस एक्स के इक्वल में 5 हो जाएगा, z प्लस 2 के इक्वल में 3 हो जाएगा और x प्लस जेड के इक्वल में -1 हो जाएगा। तो हमको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। सो लेट्स सी। तो 2x प्लस 4 लिख लेते हैं एक बार, z प्लस 2, 3y माइनस एक्स और x प्लस जेड, ये अपना 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। और इधर भी अपना ऑर्डर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। मतलब ये दोनों इक्वल तो है, बिल्कुल सही बात है। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं। मतलब 2x प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा -2, 4 इधर गया तो -4 हो गया और 2x इज इक्वल टू -4 तो x इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब 3y माइनस एक्स, ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होगा, मतलब 5 के। तो 3y x के जगह -2 पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू यहाँ से 1 हो गया। ठीक है। अब z प्लस 2 जो है वो 3 के इक्वल होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो z प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? x के जगह -2, y के जगह 1 और z के जगह भी क्या 1।
तो -2 1 1 0, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके लिए, ये इसके लिए, फिर ये इसके लिए और ये इसके लिए। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल दिए, सिंपल। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब क्या कि अगर ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो दूसरा एक मैट्रिक्स है बी दैट इज इक्वल टू बी आई जे, तो इसका भी ऑर्डर अगर सेम है तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो m इंटू एन है, m इंटू एन है, तो ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों को ऐड करने पे c इज इक्वल टू एक नया मैट्रिक्स आएगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी, जहां सी आई जे इज इक्वल टू व्हाट, ए आई जे प्लस बी आई जे, यही हो जाएगा। सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। तो अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करना है तो उनके ऑर्डर को सेम होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे a प्लस बी पूछ रहा है तो सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो 2 प्लस 4 6, -1 प्लस 7 ये भी 6, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 4 10, हो गया a प्लस बी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किए, 4 प्लस 2 -1 प्लस 6 7, और 3 प्लस 2 5, और 6 प्लस 4 10। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो वही है कि टू मैट्रिक्स को तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, तो दूसरा मैट्रिक्स b इज इक्वल टू बी आई जे है m इंटू एन, तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो c इज इक्वल टू a माइनस ए बी डेट इज इक्वल टू सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। तो दो अगर ऑर्डर सेम है तभी हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर की हम बात करेंगे। तो द स्केलर गेट मल्टीप्लाइड इन एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। स्केलर मतलब हम किसी नंबर की बात कर रहे हैं कि अगर एक नंबर को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n हो सकता है, कुछ भी हो, तो उसको हम देखते हैं आगे। सपोज वी हैव द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसका n मल्टीप्लाई कर देते हैं इस A में, तो इसके एवरी एलिमेंट में n इंटू 1, फिर 2n, 3n, 4n, 5n और 6n, मतलब हर एक एलिमेंट में इसके मल्टीप्लाई हो जाता है। यही होता है स्केलर ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे a इज इक्वल टू है 4 7 6 3 2 1, हमको 2a लिखना है, तो इसके हर एक एलिमेंट से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 4 8, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, फिर 3 इंटू 2 6, 2 2 जा 4 एंड 2, मतलब हर एक एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर दिए। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब देखिए जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डन बाय रो बाय कॉलम। ओके, रो बाय कॉलम क्या बोलता है देखिए जरा हम बताते हैं। a इज इक्वल टू अपना ये है, b इज इक्वल टू मान लेते हैं अपना 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 6 है, 1 है। तो इस मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाय कॉलम से करते हैं, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, ठीक है। फॉर द टू मैट्रिक्स A m cross n and b cross p, the multiplication is a cross b is possible if the number of column of A is equal to the number of row of B, that is n is equal to p.
मतलब कि अब देखिए 2 रो हैं यहाँ और 3 कॉलम है। यहाँ एक रो हम और ले लेते हैं 1 2 3 का। तो नंबर ऑफ रो, इसका ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम ए का और नंबर ऑफ कॉलम बी का इक्वल होना चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के इक्वल नहीं होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। सो ए बी अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, और उसका ऑर्डर क्या होगा, जो नया ए बी हम लिखे वो 2, यहाँ इसका रो और इसका कॉलम 2 इंटू 3। हम मल्टीप्लाई तब करेंगे जब नंबर ऑफ कॉलम ए का नंबर ऑफ रो ऑफ बी के इक्वल हो, और उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3 लिखना है। अब देखिए 1 इंटू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, फिर 5 2 एंड 9। मतलब ये कि हम रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले रो को पहले से मल्टीप्लाई किए तो अपना A11 आ गया, पहले रो को पहले कॉलम से किए, फिर पहले रो को दूसरे से किए तो A21 आ गया, फिर पहले रो को तीसरे से किए A12 आ गया। पहला रो है दूसरा कॉलम है, फिर ये तीसरा कॉलम आ गया, पहला रो को तीसरे कॉलम से किए। अब ऐसे ही हम दूसरे रो को तीसरे कॉलम से करेंगे, दूसरे रो को पहले कॉलम से, दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, और दूसरे रो को तीसरे कॉलम से। देखिए जरा, तो 4 3 जा 12, प्लस 5 2 जा 10, प्लस 6 इंटू 1 6, 4 4 जा 16, 5 6 जा 30, और 6 2 जा 12। फिर ऐसे ही इस पूरे को इससे करते हैं, तो 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, और 6 3 जा 18। तो ये बन गया अपना 2 रो और 3 कॉलम का। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। ए एंड बी है तो फाइंड ए बी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या है, रो बाई कॉलम। तो इस रो को इससे, इस रो को इस कॉलम से। चलिए करते हैं। ए इज इक्वल टू 1 इंटू 1, प्लस 2 इंटू 3 6, माइनस 3 3 इंटू माइनस 1, फिर 1 इंटू 2 तो 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 1 इंटू 2, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6। अब इस रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू 1, फिर 4 3 जा 12, माइनस 5, फिर 1 इंटू 2, 4 4 जा 16, एंड 5 2 जा 10। अब ये किस ऑर्डर का होगा, तो देखिए यहाँ 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो यहाँ 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये और ये डिटरमाइन कर देगा इसका ऑर्डर, तो 2 इंटू 2। अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि आप एज अ प्रैक्टिस करेंगे।